गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के बारे में। हमारे ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो इस डिप्लोमा के बारे में अभी सर्च कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का जेट और सीयूटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उन स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बेस्ट और बेहतर ऑप्शन है 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा। आज हम बात करेंगे 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा क्या है, कैसे इसमें कॉलेज मिलते हैं, कितनी इसमें फीस लगती है, इसके राजस्थान में कुल कॉलेज कितने हैं। ये सारे जो आपके सवाल हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा ये क्या है, इससे आप आगे जाकर के भविष्य में क्या बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस वेटनरी डिप्लोमा की बात करूं, ये क्या है, ये बेसिकली वेटनरी डिप्लोमा है। वेटनरी डिप्लोमा जिसको AHDP के नाम से जाना जाता है, वेटनरी डिप्लोमा, जिसकी ड्यूरेशन जो हम 2 वर्ष पढ़ते हैं वो कितनी होती है, 2 वर्ष प्लस 6 माह होती है। यानी ये जो डिप्लोमा है ये आपका कितने समय में कंप्लीट होगा, 2 वर्ष और 6 महीने में कंप्लीट होगा। सर 6 महीने क्या है, 2 वर्ष आपकी पढ़ाई होगी कॉलेज में और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी किसी न किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि ये डिप्लोमा आपका 2.5 वर्ष में जाकर के पूरा होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर अगर मान लो हम इस डिप्लोमा को करें तो पहले हमें ये बताओ कि इस डिप्लोमा को करने के बाद हमारी नौकरी कौन सी लगेगी। तो जनरली अगर मैं नौकरी की बात करूँ तो इस डिप्लोमा को जो स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स ये डिप्लोमा करते हैं वो क्या बनते हैं, वो बेसिकली बनते हैं पशुधन सहायक। आप क्या बनोगे, आप पशुधन सहायक बनोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, LSA बोलते हैं। जैसे ही आपने पशुपालन डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद में वैकेंसी आती है पशुधन सहायक की, वो वैकेंसी का एग्जाम देते हो। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप क्या बनते हो, पशुधन सहायक बनते हो। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर अगर मान के चलो हम इसमें एडमिशन लेना चाहें, एडमिशन, तो पशुधन सहायक के लिए एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो आपको बता दूं, जब भी हम इसका एडमिशन लेंगे, एडमिशन के लिए क्या होता है, बेसिकली काउंसलिंग होती है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है, काउंसलिंग। ठीक है, और इस काउंसलिंग में कौन भाग लेता है, जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास कर ली है, 12th क्या कर ली है, पास कर ली है। क्या इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट आ सकते हैं, नहीं आते। क्या केवल एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट आते हैं, नहीं आते। यहाँ पर 2 स्टूडेंट आते हैं, एक तो जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट से की है, एक जिन्होंने 12वीं एग्रीकल्चर से की है। दोनों स्टूडेंट इसके अंदर भाग लेते हैं, जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी से कर रखी है और जिन्होंने बायोलॉजी एग्रीकल्चर से कर रखी है। ठीक है सर, काउंसलिंग में फीस भी लगती होगी, बिल्कुल फीस भी लगती है। जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग में आप क्या करते हो, केवल और केवल कॉलेज का चुनाव करते हो। ठीक है, इसकी जो फीस लगती है वो कितनी लगती है, वो बेसिकली 1500 रुपये प्रति स्टूडेंट लगती है, प्रति स्टूडेंट, जो रिफंडेबल नहीं होती। जैसे जेट की आप काउंसलिंग करवाओगे 5000 रुपये फीस लगेगी, वो बाद में वापस लौट करके आपके खाते में आ जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो। लेकिन वेटनरी में जो आपकी 1500 रुपये फीस लगेगी वो लौट करके वापस नहीं आएगी। ठीक है सर, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज का आवंटन होता है, और वो कॉलेज का आवंटन किस आधार पर होता है, वो 12th के मार्क्स के आधार पर होता है। 12th के जो आपके मार्क्स हैं, 12th में आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी परसेंटेज आपको बनी है, उस आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। सर टोटल कॉलेज कितने हैं, अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूँ तो टोटल शायद 81 कॉलेज हैं, 81 कॉलेज हैं पूरे राजस्थान में पशुपालन डिप्लोमा के, जहां पर एक कॉलेज में कम से कम सीट कितनी है, 60 सीटें हैं। तो अब सवाल हमारा ये बनता है कि सर हमारी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए तब जाकर के हमें पशुपालन डिप्लोमा, या मैं अगर बात करूं तो जो हमारा वेटनरी डिप्लोमा है इसके लिए कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग याद रखना, इसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी भाग लेते हैं। तो अगर आपके जो 12th में मार्क्स हैं
12th में मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 70% से अधिक हैं, 70% से कितने हैं, अधिक, तो ही आपको इसका कॉलेज आवंटित हो सकता है। कितने, 70% से अधिक। कई बार 70% पर भी नहीं होता, लेकिन चांस होते हैं कि 70% पर कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर अगर हमें 70% पर कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें, तो फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में संपर्क करें। कई बार कॉलेजों में सीट खाली रह जाती हैं और वहां पर वो डायरेक्टली एंट्री दे देते हैं, तो वहां से आप लोग कर सकते हो। ठीक है सर, क्या जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद पूरी पढ़ाई फ्री होती है या उसके पैसे लगते हैं, तो बिल्कुल पैसे लगते हैं। इसके गवर्नमेंट कॉलेज शायद 5 या 10 ही हैं पूरे राजस्थान में, इतने भी नहीं है मेरे ख्याल से। सारे के सारे कैंपस कैसे हैं, प्राइवेट हैं। प्राइवेट है तो वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस लगती है, तो मैं आपको बता दूं, जब ये आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है, पूरे 2 वर्ष के कोर्स में आपको कम से कम 2 लाख रुपए का चार्ज लगेगा। कितनी फीस लगेगी आपकी, कम से कम आपकी 2 लाख रुपए की फीस जो है वो इस 2 वर्ष के कोर्स में लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स फ्री हो, इसमें आपकी फीस भी लगती है। कितनी फीस लगती है, 2 लाख रुपए आपकी फीस लगेगी, जिसमें आपको 30-40 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये पूरी जानकारी हो गई हमारी वेटनरी डिप्लोमा के संबंध में। अब सवाल यह है कि सर इसकी काउंसलिंग शुरू कब होगी, मेनली सवाल हमारा ये है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक इसकी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। इसकी काउंसलिंग इस जुलाई महीने के लास्ट तक शुरू हो जाएगी। अगर मैं 20 से 30 जुलाई के बीच की बात करूं तो यहाँ इस अवधि में इसकी जो काउंसलिंग है वो बेसिकली शुरू हो जाएगी। हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर अगर मान के चलो हम वेटनरी डिप्लोमा की बात करें, तो ये तो डिप्लोमा हो गया 2 वर्ष का, एक वेटनरी की डिग्री होती है 4 साल की। अगर हम वो डिग्री करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, वो डिग्री आप लोग नहीं कर सकते। वो डिग्री बेसिकली आरपीवीटी का एग्ज़ाम होता है, अब आजकल नीट का एग्ज़ाम कर दिया है, उसके थ्रू बायोलॉजी वाले स्टूडेंट करते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पशुपालन की डिग्री नहीं करते, वो केवल और केवल डिप्लोमा कर सकते हैं। और वो डिप्लोमा के बारे में जितनी भी आपकी जानकारी थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। अब एक सवाल जो फाइनल है हमारा कि सर हमारा जेट और सीटी में नहीं हुआ तो क्या हम वेटनरी का डिप्लोमा कर लें, बिल्कुल कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपका रिस्क ज़्यादा है। रिस्क कैसे ज़्यादा है मैं आपको हमेशा बताता हूँ। वेटनरी का डिप्लोमा आप करोगे कम से कम 3 साल लगेगी। 3 साल के बाद एक ही भर्ती के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। वो भर्ती अगर 2-3 साल के बाद आई तो आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, तब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो बेहतर यह है कि आप लोग 1 साल और जेट की तैयारी करें, सीयूटी की तैयारी करें और एक अच्छा कॉलेज लेकर के बीएससी कर लें, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या सर हम वेटनरी का डिप्लोमा और बीएससी की डिग्री साथ साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आजकल आप 2 कोर्स जो कि दोनों प्रैक्टिकल हों आप एक साथ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स हैं सारे टेक्निकल कोर्स हैं, इनमें आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर पाओगे, आप एक बार में एक ही कोर्स कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपका सवाल और है वेटनरी से संबंधित या कैरियर गाइडेंस से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, तुरंत आपको जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। थैंक यू।